Morning everyone. So now continue our class 11 chapter 7. So next our topic is Lee-Sarkanian principles. So Lee-Sarkanian principles, he stated that a change of any of factors that determine the equilibrium condition of system will cause the change of systems. मीन टू से यदि कोई फैक्टर्स चेंज होते हैं किसी रिएक्शंस में तो उसके इक्विलिब्रियम्स को भी चेंज करता है, साथ ही सिस्टम्स को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे कि जनरल हम बात करते हैं इसमें फैक्टर्स जो है वो है कंसंट्रेशन चेंजेस। सपोज यदि हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे आपने लिया N2 + 3H2 2H3, क्लियर। अब इसका कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि कितने कंसंट्रेटेड है। सपोज आप इसको लिए 1 मोलारिटी, इसको ले लिए 2 मोलारिटी। अब इस कंडीशंस में आपका प्रोडक्ट प्रॉपर्ली ज्यादा प्रोडक्शन, कुछ कंडीशन भी होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए यदि हम मोलारिटी को चेंज करते हैं, मोल्स को, उस कंडीशन में प्रोडक्शन के ऊपर भी क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम ये बात करें 0.002 मोल्स कॉपर सल्फेट, यदि इतने मोल्स पे आप रिएक्शन करा रहे हैं कुछ रिएक्शन, उसका कंडीशन उसका कलर्स में जनरली कॉपर सल्फेट में क्या होता है, ब्लू होता है। बट यदि इसके कंसंट्रेशन को आप चेंज कर देते, सपोज हम इसके कंसंट्रेशन चेंज कर दिए 4 मोल, तो उस कंडीशन में इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो किसी भी रिएक्शंस में उसके फैक्टर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है उसके प्रोडक्शन के ऊपर, क्लियर। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, यदि आपने मोलारिटी इतना ले रहा है तो वहां उसका कलर ब्लू है, पर ज्यादा लिए तो रेड है। कॉमन अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे टूथपेस्ट में होता है सोडियम के क्लोराइड होते हैं, सोडियम क्लोराइड 0.1 मोलारिटी जो तो आपके टीथ के लिए वो बेटर है। बट इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, क्लोरीन के लिए कंसंट्रेशन आप बढ़ा दें तो 1 मोलारिटी कर दें इसको, उस कंडीशन में आपके टीथ जो है क्या हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, इतना हाई लेवल होता है। तो किसी रिएक्शंस में उसके अमाउंट का, कंसंट्रेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो एक इसका मानना है ली-सार्केनियन का कि यदि आप फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो रिएक्शन भी क्या होगा, उस कंडीशन में चेंज होगा। सेकेंडरी चीज बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर की हम लोगों ने, जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हैबर्ट्स का अमोनिया प्रोसेस फॉर्मेशन। तो यदि आपने इस कंडीशन में प्रेशर यदि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराते हैं 80 तो प्रोडक्ट अच्छा ऑप्टेन होता है, बेटर ऑप्टेन होता है। बट यदि प्रेशर को आप कम कर देंगे तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिंटू से एक ऑप्टिमाइज प्रेशर का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि किस रिएक्शन में कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है। यदि प्रेशर उससे ज्यादा हो गया या कम हो गया तो फिर प्रोडक्शन में बहुत ही कम हो जाता है। इनर्ट गैस एडिशन, इनर्ट गैस जनरली क्या करता है, वहां पे वैक्यूम प्रोवाइड करता है। यदि आप कुछ रिएक्शन में जबरदस्ती की इनर्ट गैस प्रोडक्शन यूज कर लेंगे तो उस कंडीशन में जनरली इनर्ट गैस की रिएक्शन होगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए ली-सार्केनियन का आपको पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि यदि फैक्टर्स चेंज होते हैं तो इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यदि फैक्टर्स चेंज होंगे, चाहे फैक्टर्स कंसंट्रेशन हो सकता है, प्रेशर हो सकते हैं, इनर्ट गैस हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। जनरली हम बात करें इसी के टेम्परेचर की बात करें, यदि ये 800 केल्विन पे हो रहा है रिएक्शन तो उतना ही टेम्परेचर क्या है उसके लिए रिक्वायर्ड हो या बेस्ट हो। मतलब इसी टेम्परेचर पर ये ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन करे, उससे ज्यादा में या उससे कम में भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्लियर। वही इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जनरली यदि हम बात करें जैसे कि हाइड्रोजनेशन होता है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। तो हाइड्रोजनेशन में निकी या आपकी प्लैटिनम या आपकी पैलेडियम इन्हीं कैटलिस्ट का यूज करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सबसे बेटर इन्हीं के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। अदर तो और भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन भी है, मैग्नीज भी है, बट बेटर ये होता है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इन्हीं तीनों जो मेटल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है क्योंकि सबसे बेस्ट होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट का ही यूज किया जाता है ताकि वो प्रोसेस पर्टिकुलर क्या हो सके, कंडक्ट हो सके। तो ये हमारे ली-सार्केनियन के प्रिंसिपल, यदि फैक्टर्स चेंज होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, चेंज होगा। और ये फैक्टर्स हैं कंसंट्रेशन, प्रेशर, इनर्ट गैस, टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन चेंजेस। यदि कंसंट्रेशन चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर।
देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आपको जनरली ये तो फार्मूला आते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलिए हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया है CaOCO2 प्लस CaCO3। तो इस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा CaCO3 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट CaO एंड CO2। क्लियर। चलिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हमने लिया सपोज इसको 2 ml, इसको लिया 6 ml। क्लियर। और इसको लिया 8 ml। मतलब इतना प्रोडक्शन होता है। पहले एक्सपेरिमेंट आपने किया सपोज 2 ml कैल्शियम ऑक्साइड लिए, 6 ml कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या बना 8 ml कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये हो गया 8 एंड 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन 8। तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 1 मोलर। क्लियर। अब चलिए एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करें। एक्सपेरिमेंट सेकंड तो फार्मूला क्या है, सपोज हमने इसको ले लिया 3 ml, इसको ले लिया 4 ml, इसको ले लिया यहाँ पे 12 ml। क्लियर। 2 ml लिया, 4 ml लिया और कितना बना यहाँ पे 12 ml प्रोडक्शन। कंसंट्रेशन को क्या करना है चेंज करना है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब इस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना है ये 12 ml, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 12 अपॉन 6 इक्वल टू 2 मोलर। तो यहाँ पे देखिए यदि आप कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा चेंज होगा। मतलब Kc का वैल्यू क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ये था लिसाटेलियस प्रिंसिपल। ये था फर्स्ट किस केस में कंसंट्रेशन चेंजेस के केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर चेंजेस। नेक्स्ट इन इज हियर प्रेशर चेंजेस। अब यहाँ पे देखिए Kc है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp क्या है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट। सो जब Kp मतलब प्रेशर का वैल्यू चेंज होगा, Kp का वैल्यू जब चेंज होगा तो Kc का वैल्यू भी क्या होगा उस कंडीशन में चेंज होगा। तो ये इसकी क्या है इस तरह से दोनों फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। तो प्रेशर चेंजेस भी यदि होता है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा चेंज होगा। ये भी क्या है लिसाटेलियस प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज इन इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अब देखिए यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिया है कि यदि इनर्ट गैस चेंज होता है तो पार्शियल प्रेशर भी चेंज होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे कोई वन बॉक्स है, इसमें H2 एक गैस ले लिए, वहीं Cl2 क्या ले लिए गैस ले लिए, और सभी गैसेज जो है मूवमेंट करते रहते हैं अपने यहाँ पे क्या मूव होते रहते हैं, एक्सीलरेशन तो नहीं होते। इनका एक सिर्फ प्रेशर होता है। मतलब ये इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये भी क्या लगाएगा प्रेशर लगाएगा। तो वो प्रेशर कहलाता है पार्शियल प्रेशर। मतलब इंडिविजुअल प्रेशर, इसका अलग से प्रेशर है, इसका अलग से प्रेशर। सपोज हम इसके प्रेशर को मान लिए 180 atm, इसके प्रेशर को मान लिए 280 atm मान लिए। अब आपका जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो होगा वहाँ पे ये टोटल प्रेशर इज इक्वल टू H2 का प्रेशर और Cl2 का प्रेशर। ये हो गया 1 + 2, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 380 atm। क्लियर। क्या बना था उससे 2H। अब सपोज इसमें आप इनर्ट गैस मिला दी, इनर्ट गैस जनरली लेगी आर्गन। अब इसका अंदर में क्या होगा एक प्रेशर होगा, कुछ तो प्रेशर मुझे लगाएगा। सपोज हम मान लीजिए कितना लगा दिया 180 atm प्रेशर है। इसका रोल ये नहीं है कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब ACl बना रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन ही बना रहे हैं। बट यदि आप दूसरा गैस डाल दिए तो उसके प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ जो कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम था, जो बैलेंस बना हुआ था, वो बैलेंस क्या हो जाएगा उससे इफेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि इसका भी प्रेशर कितना है 180। अब आप जहाँ इतना जोड़े थे वहाँ पर क्या जोड़ दिया आर्गन जुड़ गया, तो हो गया 1 और टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। दोनों मिलाकर बनाएंगे तो ACl ही बनाएंगे। बट एक्चुअल में जो अंदर कंटेनर के अंदर जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम तो जनरली आपको पता ही है, दोनों का बैलेंस जो था वो बैलेंस अब क्या हो गया बिगड़ गया। किसके आने से इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, बट ये गैस होने की वजह से ये क्या करेगा प्रेशर लगाएगा कंटेनर के ऊपर, प्रेशर लगाएगा उसका अपना एक सिर्फ पार्शियल प्रेशर।
उस पार्शियल प्रेशर की वजह से टोटल जो प्रेशर होगा आपका वो प्रेशर चेंज होगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। अब इक्विलिब्रियम जो चेंज होगा क्योंकि Kp का वैल्यू क्या हो जाएगा उस कंडीशन में चेंज होगा, और Kc का वैल्यू यदि चेंज होता है तो Kc भी क्या होगा उससे इफेक्टेड होगा। इस तरह से पार्शियल प्रेशर मतलब सबके अलग अलग प्रेशर इफेक्ट होने से टोटल प्रेशर इफेक्टेड होता है, और टोटल प्रेशर इफेक्टेड होने से Kp का वैल्यू मतलब टोटल प्रेशर से यहाँ पे इफेक्ट होगा तो Kc भी क्या होगा इफेक्टेड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So here that effect of temperature. So change the value of temperature, that will be change the equilibrium. So we know that we have to formula that Kc is equal to Kp upon RT del Mg. So if we change the value of temperature, that will be Kc value is also changes. यदि आप टेम्परेचर को चेंजेस करते हैं, जनरली आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया गया है कि टेम्परेचर्स इसीलिए अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हम पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन की बात करें तो पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन अलग अलग टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग सभी चीज़ों के क्या होता है, अलग से मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सिमिलरली यदि रिएक्शंस आप करा रहे हैं उसका इफेक्ट किससे कनेक्टेड होगा, टेम्परेचर से। यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का वैल्यू है वो वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और आपको जनरली एक चीज और पता है क्या होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मतलब सिस्टम को से जब हीट रिलीज हो तो एक्सो है, सिस्टम को जब हीट दी जाती है इंडोर। इस तरह से टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं या सिस्टम से हीट ले रहे हैं। क्लियर? ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो हियर catalyst. So what is catalyst? So catalyst the substance which alter the rate of reaction. Alter मतलब होता है चेंज करना। अब वो या तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन जो हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा, वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट के ऊपर कि आप कौन सा कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट जनरली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉइजन कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, एक होता है प्रमोटर कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन के एडिशन प्रोसेस में जनरली यूज किया जाता है निकिल का, पैलेडियम का और प्लेटिनम का। ये बेस्ट होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन उन्हीं के सरफेस में इजीली अब्सॉर्ब होता है। सेकेंडरी बात करते हैं NH3 प्रिपरेशन की। अब NH3 प्रिपरेशन में किसका यूज करते हैं, आयरन का। अब ये क्वेश्चन आता है कि आयरन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अदर जो यहाँ पे मेटल्स है उनको यदि यूज करके देखें तो उसमें कौन सी इंप्योरिटीज बन रही है। सपोज NH3 के प्रिपरेशन मेथड में जो इंप्योरिटीज बन रहा है तो उस इंप्योरिटी जो है इजीली किसके साथ रिएक्शन करता हो, आयरन के साथ, इसलिए आयरन का यूज करते हैं। क्लियर? वैसे H2SO4 प्रिपरेशन है जो कांटेक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या वेनेडियम डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, बेटर कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के भी रोल होते हैं कि वो किसको अपने में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर? जैसे इसमें सपोज कुछ इंप्योरिटीज वगैरह बना तो वो इसी के ऊपर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अगर एग्जांपल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन हमारे सेल्स के जो कैटलिस्ट होते हैं उसमें से एक अटैच होकर वो बॉडी में फ्लो होते रहते हैं। क्लियर? इस तरह अलग अलग कैटलिस्ट का अलग अलग रोल होता है डिफरेंट रिएक्शंस में। तो ये थे पिसाटेरियस के प्रिंसिपल के फैक्टर्स चेंज होंगे तो इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, चेंज होगा।